ये जिसमें हमने 3 प्रश्न किए थे। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए। चलो 68 नंबर आप पढ़िए इसका जवाब। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए। 73। 73 की बारी भी आएगी बेटा। चलो 73 47 बोले। हमें हाँ मिस। आप बोलिए बेटा। हाँ मिस, एक मिनट। मिस पहला जवाब ने। हाँ पहला जवाब जो आपकी नोटबुक्स में भी मैंने लिखवाया है। हमने 3 प्रश्न के उत्तर लिखे थे बराबर। पर हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए। क्यों। क्यों। हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि जीवन में सुख और शांति बनी रहे। वेरी गुड। चलो 15 नंबर यस मिस। दूसरा प्रश्न और उसका जवाब पढ़िए बेटा। जी। आने वाला कल कैसा होगा। आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। वेरी गुड। 19 नंबर हाँ मिस। तीसरा प्रश्न और जवाब पढ़िए बेटा। हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं। जवाब, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली और अच्छी हो। वेरी गुड। तो यहाँ तक हमने प्रश्न के उत्तर किए थे बराबर। सबकी नोटबुक्स में लिखे हुए हैं ना। यस मिस। फिर मैंने चौथा प्रश्न और उसका जवाब लिखवाने की कोशिश की थी मगर हम नहीं लिख पाए थे या किसी ने आधा लिखा हुआ होगा। तो चौथा प्रश्न है वहां से आप लिखिए। हमारे मन में कैसी भावना कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जवाब में लिखिए। हमारे मन में किसी के प्रति बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। चलो लिख लिया चौथा प्रश्न सभी ने। हाँ मिस, लिख लिया। ओके। उसके बाद का प्रश्न लिखिए। प्रश्न 5। हमें किसके बारे में हमें किसके बारे में सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। जवाब लिखिए।
हमें हमें यह नहीं यह नहीं सोचना सोचना चाहिए कि दूसरों ने हमें हमें मिस थोड़ा धीरे बोलिए ना। ओके बेटा, हमें यह नहीं यह नहीं सोचना चाहिए कि सोचना चाहिए कि दूसरों ने हमें हमें क्या दिया है क्या दिया है, बल्कि बल्कि यह यह सोचना चाहिए कि यह सोचना चाहिए कि हम दूसरों को हम दूसरों को क्या क्या दे सकते हैं दे सकते हैं। दूसरों को कैसे कैसे मदद मदद कर सकते हैं मदद कर सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न लिखिए। 5वां प्रश्न और जवाब सभी ने लिख लिया ना बेटा? यस। बाकी है अभी? नहीं। ओके। 6वां प्रश्न लिखिए। हमारा मन हमारा मन पावन पावन यानी कि पवित्र, बराबर, पाक कैसे बनेगा कैसे बनेगा? जवाब लिखिए। जवाब છે करुणा रूपी जल से हमारा मन पावन बनेगा पावन बनेगा। पावन बनेगा।
उसके बाद का प्रश्न, प्रश्न 7, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? क्यों? 7वां जवाब लिखिए। कविता में रोल नंबर 19, हाँ मिस। प्रश्न 7 का जवाब पढ़िए तो बेटा। हाँ, कविता में करुणा रूपी जल बहाने की प्रार्थना की है ताकि हमारा मन पावन काउंस में पाक बने। ओके, चलो जवाब मिस, लिखिए। हाँ, काउंस में पाक नहीं पवित्र है। हाँ, यानी कि पाक ही होता है। पाक या पवित्र दोनों समानार्थी शब्द है बेटा, बराबर। हाँ। कविता में करुणा रूपी जल बहाने की प्रार्थना की है ताकि हमारा मन पावन काउंस में पवित्र या पाक, आपको जो शब्द समझ में आता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। बने मिस તમે પીડીએફ મૂકો છો? नहीं बेटा, लिखवा तो रही हूँ धीरे धीरे, इसीलिए पीडीएफ में कोई लिखता है कोई नहीं लिखता है, यहाँ पर ही लिखना है बेटा। फिर प्रश्न 8वां, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। जवाब में लिखिए,
ईश्वर की बनाई गई रचना का अंत नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे जो एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर है जो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं वह पूरे हुए। अब मुद्दासर यानी कि विस्तृत प्रश्न के उत्तर जिसमें आपको यह प्रश्न 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। रोल नंबर 55। रोल नंबर 55। हाँ मिस। चलो आप प्रश्न और जवाब एक बार पढ़िए बेटा। मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि ने क्यों कहते हैं? लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं कि भगवान दयालु है, सबकी रक्षा करते हैं। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं। आशा आज दुनिया को अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी इन्हें रोकने के असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होना दिलवाई नहीं देता। इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि किसी समय में अपनी शक्ति का परिचय दे परिचय दे ताकि मनुष्य का विश्वास कम न हो। वेरी गुड। जो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में हम जो ईश्वर कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे संकट ऐसी मुसीबत आ जाती है जिसे हम दूर नहीं कर सकते, बराबर। और कोई ऐसा चमत्कार हो जाता है कि हमें लगता है कि अल्लाह और भगवान हमारे साथ है और उसने ही सब ठीक कर दिया है। तो उसके प्रति जो हमारा विश्वास है, जो हमारा कार्य बन नहीं सकता हो न सकता, यानी कि जो असंभव कार्य है उसे भी वह संभव कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रार्थना की है। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि दुनिया में बहुत से अत्याचार बढ़ रहे हैं जिसके कारण मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। तो साधारण आदमी जो है वह उसे रोकने का बहुत प्रयत्न करता है मगर वह रोक नहीं पाता। तो ईश्वर जो है उसमें हमारी श्रद्धा, हमारी जो आस्था है, उसके प्रति जो हमारा विश्वास है, तो ईश्वर से कहा गया है कि आप ऐसा कोई चमत्कार करें, ऐसी कोई शक्ति बताओ जिससे यह शांत हो जाए और अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि मनुष्य जो उस पर जो विश्वास कर रहा है उसका विश्वास कभी कम न हो। चलो पहले सूचना लिखिए। प्रश्न 5। लिख ली। ओके, प्रश्न लिखिए। मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? कभी कभी प्रश्न के उत्तर आपको समझ में आ जाए तो आप अपने शब्द में लिखे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि जो मिस ने लिखवाया है वही आप लिखेंगे। इसीलिए मैंने प्रश्न आपको समझाया, ठीक है।
लोग लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं कि भगवान दयालु है। भगवान दयालु है। सब अच्छी तरह से लिख रहे है ना बेटा? यस मिस। ओके। सबकी रक्षा करता है। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में अपनी शक्ति का परिचय
दे ताकि ताकि मनुष्य का विश्वास कम न हो, विश्वास कम न हो। चलो यहाँ तक यह पूरा प्रश्न का उत्तर आपने लिया बेटा? हाँ मिस, लिख लिया। तो बाकी नहीं है ना? प्रश्न। हाँ बेटा, 2 मार्क्स में यह पूछा जा सकता है, इसलिए तो लिखवा रही हूँ। बराबर। उसके बाद का प्रश्न लिखिए। उसके बाद का प्रश्न लिखिए। धरती पर हर तरफ क्या है? क्या है? क्यों है? क्यों है? जवाब लिखिए। धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी यानी कि लाचारी, परिस्थिति के आगे मनुष्य जो है वह लाचार हो गया है। जुल्म और बेबसी है। मिस बेबसी यानी लाचारी ना? हाँ, बेबसी यानी लाचारी। तो काउंस में मैं करके लिखूं बेबसी यानी लाचारी, आपकी यानी समझ में आ जाए, आपको याद रहे तो आप न लिखे तो भी चलेगा। यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं बेटा। बेबसी है हर आदमी डरा सा है। डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे। नहीं પછી नहीं दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और लोगों को सताने से रोके। सताने से यानी कि कोई अत्याचारी है वह लोगों को परेशान करने से रोके। बराबर।
सताना यानी कि परेशान करना, लोगों को सताने से रोके। चलो, यह दूसरा प्रश्न है, वह लिख लिया सभी ने? हाँ मिस लिया। ओके ओके ओके। उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न लिखिए, हम जगत में क्या अर्पण हम जगत में क्या अर्पण, अर्पण यानी कि किसी को कुछ देना, बराबर, अर्पण करना करना चाहते हैं, चाहते हैं। क्यों? क्यों? जवाब लिखिए। हम जगत में सुख सुख शांति शांति और मैत्री भाव यानी कि मित्रता, बराबर, मैत्री भाव अर्पण करना, अर्पण करना चाहते हैं, चाहते हैं। आजकल जगत में बुराइयां बुराइयां बढ़ रही है, बढ़ रही है। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बने हैं, शत्रु बने हैं। फिर शत्रु कैसे लिखते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, देखो, इस प्रकार, श और त्रु। ओके, हाँ मिस लिख लिया। शत्रु बने हैं। वे
एक दूसरे से एक दूसरे से बदला बदला लेने के लिए तत्पर है। तत्पर है यानी कि उसे बहुत जल्दी है कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं कैसे उसका बुरा कर दूं, कैसे उसका जवाब दे दूं। इसी प्रकार बदला लेने के लिए तत्पर है, क्या इसलिए है? तत्पर। ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ ને બહુ ઉતાવળ છે એમ। इसलिए इसलिए इस अशांत अशांत दुखी जगत को हम सुख सुख शांति प्रेम मीन्स धीरे धीरे दुख, सुख शांति। मीन्स सुख के बाद आप तो दुख बोले। नहीं नहीं, मैं सुख ही बोली, आपने दुख समझा होगा। तो सुख के बाद शांति प्रेम और मित्रता मित्रता अर्पण करना चाहते हैं है। अभी हमारे जो दो सवाल हैं वह हम बाद में लिखेंगे, बराबर। तो आज मैंने आपको एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर और मुद्दासर प्रश्न के उत्तर में 3 प्रश्न लिखवाए। ये जो सभी प्रश्न लिखवाए हैं वह 2 बार रफ बुक में आपको लिखने हैं, ठीक है।